हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 7 लाफिंग सॉन्ग। तो टाइटल से ही पता चल रहा है कि ये जो पोयम है ये एक हंसने वाली पोयम है ना। तो इसमें हर जगह खुशी खुशी दिखाई देगी। हैव यू हर्ड द बर्ड सिंगिंग इन द अर्ली मॉर्निंग और लिसन टू द गर्गलिंग साउंड ऑफ वाटर फ्लोइंग इन अ स्टीम? Nature is full of sound, the rustling of leaves, the whispering of the wind, the call of the birds and the animals। क्या आपने कभी चिड़ियों को गाना गाते हुए सुना है सुबह सुबह के समय पे, या फिर पानी के गिरने की आवाज़ सुनी हो कहीं पर वाटरफॉल में? इसके अलावा नेचर में और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर खूबसूरत साउंड्स भरी हुई हैं, जैसे पत्तियों की आवाज़ें, ठीक है, विंड के बहने की आवाज़, एनिमल्स और बर्ड्स के भी बातें करने की आवाज़ें। ठीक है, तो आइए अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। When the green woods laugh with the voice of joy and the dimpling stream runs laughing by। पोएट बताते हैं कि ग्रीन वुड्स का मतलब हो गया हरे भरे जंगल। तो पोएट यहाँ पर बताते हैं कि जब हरे भरे जंगल हंसते हैं तो उन जंगलों से बहुत ज़्यादा जॉयस वॉइस निकलती है, बहुत ज़्यादा खुशी वाली वॉइस निकलती है, ठीक है, जब वो खुश होते हैं। एंड द डिम्पलिंग स्ट्रीम्स रन्स लाफिंग बाय। और डिम्पलिंग का मतलब हो गया पानी के बहने की जो स्ट्रीम होती है उसको डिम्पलिंग स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक है। तो जब पानी बह रहा होता है, आपको मैं इसको इमेज के फॉर्म में बताती हूँ, ठीक है। जैसे जब पानी बहता है, पानी इस तरीके से बहता है, ठीक है, और इसमें इस तरीके से डिम्पल्स पड़ते हैं पानी में, ठीक है, इस तरीके से गोल गोल डिम्पल्स पड़ते हैं, तो इनको हम डिम्पलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो पानी जब बहता है और जब इसमें डिम्पल्स पड़ते हैं तो जो स्ट्रीम्स होती हैं वो हंसते हुए जाती हैं, ठीक है। डिम्पलिंग इसीलिए पड़ रही है क्योंकि वो हंस रहे हैं, ठीक है। जो स्ट्रीम है, जो पानी है, जब वो बह रहा है तब उसमें डिम्पल्स पड़ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा है, ठीक है। जैसे जब हम हंसते हैं तो हमारे गालों में डिम्पल्स पड़ते हैं ना, तो यहाँ पर डिम्पलिंग को मेनली पानी को डिम्पल यानी एक इंसान के डिम्पल से रिप्रेजेंट किया गया है और इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जब इंसान के किसी फीचर से किसी नॉन लिविंग थिंग को कंपेयर किया जाता है तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली ऑथर कह रहे हैं कि जो ग्रीन जंगल हैं, जब वो हरे भरे जो जंगल हैं वो हंसते हैं जब वो खुश होते हैं। इसके अलावा जब पानी बहता है तो वो भी बहुत ज़्यादा हंसते हैं और उनमें डिम्पल्स पड़ते हैं। When the air does laugh with our merry wit and the green hills laugh with the noise of it। फिर वो बताते हैं कि जब हवा जो होती है, जब वो हंसती है, हर जगह खुशियाँ देख करके, हर जगह जब खुशहाली दिख रही होती है, तब जो हरी भरी जो हिल्स होती हैं वो भी हवा की आवाज़ सुन करके हंसने लगती हैं। When the meadows laugh with lively green, the grasshopper laughs in the merry scene, when Mary and Susan and Emily with their sweet round mouths singing ha ha he। अब यहाँ पर पोएट लिखते हैं कि मिडोज़ का मतलब होता है बड़े बड़े हरे भरे मैदान, ठीक है, तो जिनको हम ग्रास लैंड्स भी बोलते हैं। तो पोएट लिखते हैं कि जब बड़े बड़े मैदानों में बहुत ज़्यादा हरियाली खड़ी होती है, तो जब वो हरियाली हवा की वजह से हिल रही होती है तो वो तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लाफिंग हो रही होती है, ठीक है। जो मेडोज़ होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं जब उनके ऊपर हरी भरी घास, हरियाली जो होती है वो हिल रही होती है। इसके अलावा वो बताते हैं कि जब मैरी, सूजन और एमिली अपना गोल गोल मुंह करके गाना गाती हैं हा हा ही, तब उनको देख करके जो ग्रास हॉपर है वो भी इस खुशी भरे नज़ारे को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा लाफ करता है, बहुत ज़्यादा हंसता है। When the painted birds laugh in the shade, when our table with cherries and nuts is spread, come live and be merry and join with me to sing the sweet chorus of ha ha he। फिर यहाँ पे पोएट बताते हैं कि जब पेंटेड बर्ड्स यानी कि कलरफुल रंग बिरंगी जो बर्ड्स होती हैं, जब वो शेड में बैठ के यानी छाया में बैठ कर के लाफ कर रही होती हैं, तब वो क्या देख कर के लाफ़ कर रही होती हैं, जहाँ वो कहाँ पर लाफ़ कर रही होती हैं एक्चुअली में, वो पहले तो वो तो पेड़ के ऊपर बैठी हुई हैं छाया में, और पेड़ के नीचे टेबल रखी हुई है जिस पर चेरीज़ और नट्स जो हैं वो पूरे में बिखरे हुए हैं।
तो पोएट बोलते हैं कि आओ हमारे साथ जियो और ये जो खुशी भरा माहौल है उसको ज्वाइन करो हमारे साथ, ठीक है, और हमारे साथ ये स्वीट कोरस सॉन्ग जो है हा हा ही उसको हमारे साथ गाओ। तो स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का एंड था। बहुत ही सिंपल सा सॉन्ग था। अगर आप क्लास 5 स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग चाहें तो ज़्यादा बड़ी पोएम भी नहीं, आप इसे लर्न भी कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो आप सभी अपनी अपनी बुक्स निकाल लीजिए बुक की एक्सरसाइज करने के लिए। इसके अलावा कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, रफ नोटबुक निकाल लीजिए इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए। चलिए, कंप्लीट द फॉलोइंग। द ग्रीन वुड्स लाफ, फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा लाफ, द ग्रीन वुड्स डैश यानी लाफ विद द वॉइस ऑफ जॉय। द एयर कैरीज डैश, द एयर कैरीज आवर merry wit. Now see, there are dash and dash on the table. There are cherries and nuts on the table. The poet wants everyone to dash, to live, be merry and join in singing the chorus. Now question answers. What is the sound that the stream makes? The sound that the stream makes is laughing. यानी stream जो आवाज़ कर रही है वो हंसने की आवाज़ कर रही है। How does the poet describe the meadow? The poet describes the meadow as the open grassy land which seems to laugh when its green grass sways. Who is laughing in the second stanza? Mary, Susan and Emily are laughing in the second stanza. Where does the grasshopper laugh? The grasshopper laughs in the merry scene when Mary, Susan and Emily sing as Emily sings with their sweet round mouth. What does the poet mean by painted birds? By painted birds, the poet refers to brightly colored birds. Where is the table spread? The table is under the tree where cherries and nuts are spread. Now think and answer. What is meant by Green Hill laughs with the noise of it? The phrase Green Hill laughs with the noise of it suggests that the hill resonates with the joyful atmosphere and echoes the sound of laughter and merriment. The poet is a lover of nature. How do we know this? We know that the poet is a lover of nature because the poem is filled with descriptions of various elements of nature such as woods, streams, air, hills, meadows and birds. The poet celebrates the beauty and joy present in the natural world. Now, third question. What is the feeling expressed by the poet in this poem? The feeling expressed by the poet in this poem is one of joy, merriment and a sense of unity with nature and the world around. The poem conveys a carefree and light-hearted spirit. Now last question. The poet wants everyone to find joy in everything around them. Do you agree? The poet's message seems to encourage people to find happiness and joy in the simple pleasures of life, embracing the beauty of nature and the company of others. This is a subjective matter and different individuals may have varying perspective on whether they agree with this statement. So students, this is the end of this chapter. I hope आप सभी को इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे समझ में आ गई होगी। आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स तक ज़रूर